नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अब शुरू करें हम 14.2। उसमें बहुलक आएगा, तो बहुलक के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहला जो टाइप रहता है, जैसे हमने माध्य निकाला था, माध्य में भी कितने 3 टाइप के क्वेश्चन थे, इसी तरीके से बहुलक में कितने टाइप के आएंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, पहला जो टाइप आएगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, उसमें क्या रहेगा, आपको वो बहुत सारे नंबर लिख के दे देगा और बोलेगा इसमें से आप बहुलक पहचानिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3 4 5 4 4 4 3 4, बोलेगा का बहुलक बताओ। आपको इसका क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो बहुलक निकालना बहुत आसान है। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 4। तो इसका जो बहुलक है वो बहुलक कितना हो जाएगा, 4। तो ये सिंपल नंबर लिखा होगा, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब सेकेंड टाइप जो है वो क्या है, आपको वो टेबल देगा, एक्स और एफ की टेबल देगा, वो इसकी टेबल देगा, एक्स और एफ की टेबल। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने, एक्स और एफ की ये टेबल हो गई। मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ मैं 9 6 14 7। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको बोलेगा बहुलक निकालिए, आपको इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जब बहुलक निकालोगे उसमें आपको क्या करना है, किसकी बारंबारता अधिक है वो आपका आंसर हो जाएगा। किसकी बारंबारता अधिक है मतलब एफ सबसे बड़ा ढूंढना है। एफ सबसे बड़ा क्या है इसमें देखोगे आप तो 14, एफ सबसे बड़ा है 14। तो जो एफ होगा उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा, मतलब जो एफ सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर जो एक्स का मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3। तो दोनों टाइप देख लो एक बार, फिर तीसरे टाइप पे आएंगे। पहला बहुलक, अगर बहुत सारे नंबर दे रखे हैं तो उसमें बहुलक क्या हो जाएगा, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो आपका बहुलक हो जाएगा। और जब दूसरा टाइप का एक्स और एफ की टेबल बनी होगी तो एफ सबसे ज्यादा देखना है किसका है, जिसका एफ सबसे ज्यादा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। तो एफ सबसे ज्यादा किसका है, 3 का, तो आपका बहुलक कितना हो गया, 3। अब देखिए तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपका 14.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से टेबल दी हुई है, आपकी किताब में ऐसे बना रही है, मैंने इसको खड़ी बना लिया है। इसमें आपको बोल रहा है कि आपको इसमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो माध्य तो क्या करोगे आप, इसका आपको ही निकालना है। हमने पिछले चैप्टर में किया था 14.1 में माध्य, तो माध्य आप निकाल लेना इसमें। आप इसको कल्पित माध्य से कर लो या फिर सिंपल एफएक्स से कर लो, वो आपके ऊपर है। आप इनके पहले बीच वाला नंबर निकाल लोगे, ठीक है, एक्स हो जाएगा वो, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको किस विधि से करते हो। आप अगर इसका माध्य निकालोगे तो इसका माध्य आप कल्पित माध्य से निकालना, तो माध्य आप निकाल लेना जैसे हमने 14.1 में सीखा था। अभी हम सिर्फ इसका क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। अब देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, इसका बहुलक निकालने का एक सूत्र होता है अपने पास। तो सबसे पहले बहुलक में हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी, एफ सबसे ज्यादा किसका है। देखो इसमें एफ क्या होगा, जो सेकंड वाली टेबल होती है ये क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। तो ये हो गया आपका एफ। अब सबसे बड़ा एफ ढूंढो, कहां पर इसमें सबसे बड़ा एफ। आप अगर इसमें सबसे बड़ा एफ ढूंढोगे तो ये रहा 23 हो गया सबसे बड़ा एफ। तो पहले क्या करना है, इसको आप अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर लो, इसको कर लिया ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब इसमें बहुलक निकालने का सूत्र होता है, तो बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटे हुए 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 इंटू h। क्या होता है सूत्र, l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब l क्या होता है, तो जो आपने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट किसको बनाना है, जिसका f सबसे ज्यादा उसको बना दिया ब्रैकेट। अब l मतलब होता है लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका L। तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसको हम क्या बोलेंगे, L। तो ये हो गया आपका L। अब F1 F0 F2 ये क्या है, तो देखो
जो आपके ब्रैकेट में आता है वो एक नंबर आदमी होता है। क्या होता है? एक नंबर आदमी। तो जो आपका ब्रैकेट बना है ये कौन सा आदमी हो जाएगा? एक नंबर का आदमी हो जाएगा, तो F1। इसका नाम क्या हो जाएगा? F1। अब बताओ, एक F1, अब 1 से पहले क्या था, मतलब 1 से पहले क्या था? 0 आता है, तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F0, और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? F2। तो यहाँ पे आपके पास ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये हो गया F0। अब इसमें एक और आता है H। H क्या होता है? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो ये देखो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 10। तो H हो जाएगा आपके पास 10। तो पहले मैं एक बार ये यहाँ पे लिख लेते हैं। L आपके पास क्या आ गया? 35, फिर F0 21, F1 23, F2 कितना है? 14, और H हमने निकाला तो कितना आया? 10। H क्या है? इन दोनों का अंतर। अब रख देते हैं फॉर्मूले में, मान रखेंगे इसका। तो देखो L क्या है? 35 प्लस ब्रैकेट बनेगा ये F1 कितना है? 23 माइनस F0 क्या है? 21 बटे हुए क्या आता है? 2F1। मतलब F1 को किससे गुणा करके लिखना है? 2 से गुणा करके लिखना है। तो F1 टोटो कहां पर है? ये रहा। F1 को किससे गुणा कर दो? 2 से। तो 23 को 2 से आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 23 को 2 से गुणा करने पर आएगा 46, माइनस क्या माइनस करना है? F0। तो F0 कितना? 21, फिर वापिस माइनस क्या माइनस करना है? F2 कितना है? 14, इंटू H कितना है? 10। अब इसको बस सोल्व कर लो। तो 35 प्लस, अब देखो, अब 23 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा? 2 बटे हुए, इधर तो इंटू में क्या आ जाएगा? H। ये H कितना है? 10। अब देखो आप ये माइनस करो, 46 में आप पहले 21 माइनस करो। तो 46 में से आप 21 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25। फिर 25 में से कितना माइनस करना है? 14। तो 25 में से 14 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 11। बस इसको क्या कर लेंगे? सोल्व। तो इससे देखो आगे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं। ये लिखा है 35 प्लस ऊपर 10 से 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बटे 11। तो 35 प्लस 20 में किसका भाग लगाना है? 11 का भाग लगाना है। तो 20 में यहां देख लो, जिसको नहीं आता उसके लिए 11 का भाग, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 9। तो पॉइंट लगा लिया और क्या बढ़ा दिया? 0। तो 11 8 88, फिर 2 बचा 0 1, 1.81। तो 35 में आप 1.81 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36.81। तो इसका जो बहुलक है वो बहुलक कितना आ गया? 36.81। क्या किया एक बार फटाफट वापिस समझ लेते हैं। F सबसे ज्यादा देखते हैं बहुलक के लिए, तो F सबसे ज्यादा किसका है? 23 का। इस पे बना दिया ब्रैकेट, फिर ये फॉर्मूला लगा लिया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब F1 F0 F2 क्या होते हैं? तो ये जो बीच वाला होता है ये एक नंबर का होता है। तो F1 इससे पहले F0, इसके बाद में F2, और L जो शुरू होता है सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा होता है लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आपका L। H होता है इन दोनों का अंतर। फिर फॉर्मूले में हमने क्या रख दी? वैल्यू, और आपके पास का बोला कितना आ गया? 36.81। अब इसमें माध्य निकालना है, तो माध्य मैंने आपको बता दिया है, किससे निकालोगे? कल्पित माध्य से। तो उसके लिए वापस आपको अलग से टेबल बना के सोल्व करना पड़ेगा। माध्य के लिए अलग टेबल और बहुलक के लिए अलग टेबल। अब इसका सेकंड क्वेश्चन की टेबल आपके पास जीवन काल घंटों में दे रखा है, और इसी के साथ आपको दे रखी इसकी बारंबारता। अब इसका भी आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो वही सूत्र आपका बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। अब इसमें L क्या होगा? तो L जो होगा क्या होगा? सबसे पहले L कहां से लेके आएंगे? सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? ये क्या हो गया आपका F। अब देखो सबसे अधिक बारंबारता F कौन सा इसमें? तो सबसे अधिक बारंबारता F इसका है। तो इस वाले पे आप बना लो ऐसा ब्रैकेट बना लो आप, ठीक है? आपको बता रहे हैं, इस पे हमने क्या बना लिया? ब्रैकेट बना लिया। अब नाम देंगे L क्या होगा? तो L जो होगा आपको बताएं, इधर जो लिखा होता है ये क्या हो गया आपका
एल, फिर ये क्या होता है F1, इसके ऊपर क्या आता है 0, F2, H मैंने आपको बताया था इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है 20, तो यहां पर आपके पास H जो है H कितना हो जाएगा 20, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार सारे, L बराबर 60, फिर F1 पहले F0 लिख लेते, F0 52, F1 61, F2 38 और H इनका गैप कितना है 20, मतलब 80 में से 60 क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। अब फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, तो बहुलक L क्या है 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना 61 माइनस क्या कर देंगे 52 डिवाइड, F1 को किससे गुणा करना है 2 से, तो F1 कितना 61 को आप किससे गुणा करोगे 2 से, तो ये हो जाएगा 122 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू H कितना है 20, अब इसको कर लेंगे सोल्व, तो 60 प्लस, अब देखो 61 में से आप कितना माइनस करोगे 52, तो ऊपर आ जाएगा 9 डिवाइड, देखो 122 में से क्या माइनस करना है 52 और 38, अगर आप 52 और 38 ये दोनों माइनस करने हैं तो पहले इन दोनों को जोड़ लो आप, 52 और 38 को आप जोड़ोगे तो 50 60 83 90, ये कितना हो जाएगा 90, मतलब 122 में से आपको क्या माइनस करना है 90 माइनस करना है, तो 122 में से 90 माइनस करने पाएगा 32, और ये यहाँ पे कितना आ रहा है 20, तो देखो ये दोनों कट रहे 2 के पार्टे से, 2 के पार्टे से आप कटोगे तो 20 कितनी बार कट जाएगा 10 बार, आप 4 के पार्टे से कर दो, इससे अच्छा तो 4 के पार्टे से ये कितनी बार कट जाएगा 5 20, और 4 के पार्टे से 32 कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो आपके पास कितना आ जाएगा देखो 60 प्लस 9 का 5 से गुणा कर लोगे आप तो 45 में किसका भाग लगाना है, क्या लिखा है 8, तो 45 में लगा लो 8 का भाग, तो 60 प्लस 45 में लगाएंगे 8 का भाग, तो ये 45, इसको हम करेंगे 8 से डिवाइड, देखो 8 5 40, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 6 48 2 0 8 दूनी 16, इसको आगे सोल्व करोगे 4 बजेगा 8 5 40, तो ये हो जाएगा 5.625, तो आप 60 में 5.625 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 65.625, ये आ गया आपका बहुलक। ये यहाँ पे जो दिया होता है ना यूनिट फर्स्ट में कि इसकी मात्रक क्या है, वही मात्रक इसका भी होता है, तो वहां पे घंटों में दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लो घंटे लिख लो, ये इसका जो बहुलक आया वो कितना आ गया आपके पास 65.625। अब देखो आप इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे दे रखा है व्यय रुपए में, और इधर दे रखे ये परिवारों की संख्या, तो इसका भी आपको क्या निकालना है बहुलक ही निकालना है। इसमें से बोल रखा है माध्य मासिक भी निकालना, मतलब इसमें आपको माध्य भी निकालना है, बहुलक के साथ क्या निकालना है माध्य, तो माध्य वापिस आप वही कल्पित माध्य से कर ला या फिर पग विचलन विधि से कर लेना, मैं बोलूंगा इसमें आप पग विचलन विधि से इसको माध्य निकालना। आप अभी हम सिर्फ क्या निकालेंगे इसका बहुलक निकालेंगे, ठीक है, आप पग विचलन विधि से या फिर कल्पित माध्य जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसका क्या निकाल लोगे माध्य निकाल लोगे। अब देखो आप इसका बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक के लिए आपको क्या चाहिए F1 F0 और F2 चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है, सबसे बड़ी क्या है इसमें आप देखोगे तो 40, तो इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट बनाते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ब्रैकेट क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वाली किस नंबर की होती है 1 नंबर की होती है, तो ये हो जाएगा आपका F1, इसके ऊपर क्या होता है F0 और इसके बाद में क्या आता है F2। अब इसमें L, तो L क्या होता है F1 के यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ये क्या होता है आपका L, और H क्या होता है इनका अंतर, यानी कि इनका अंतर कितना है 500, तो मैं सिर्फ यहाँ पे भी H लिखूंगा, H कितना हो गया इनका अंतर कितना हो गया 500, बाकी सब लिखा हुआ ही है। तो अब क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, L कितना है 1500 प्लस
F1 देखो कितना आ रहा है 40 माइनस F0, तो 40 माइनस 24, 40 माइनस 24। F1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो F1 कितना 40 को 2 से गुणा करो तो 80 माइनस 24 माइनस ये कितना है 33 इंटू H, और H कितना आपके पास 500, तो देखो 1500 प्लस 40 में से आप 24 घटाओगे तो ये हो जाएगा 16 बटे हुए, देखो 24 और 33 इन दोनों को आप पहले जोड़ लो तो ये हो जाएगा 30, 40, 50 और 7 57, मतलब 80 में से आपको कितना घटाना है 57 घटाना है, तो आप 80 में से 57 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 23 इंटू 500। अब वही करना है जो हर क्वेश्चन में किया रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 23 से क्या लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। तो देखो आप 1500 प्लस 16 का 500 से गुणा करो तो 16 पंजे 80, 16 का 5 से क्या 80 और कितने जीरो 2 जीरो बटे वे 23। तो क्या करना है 8000 में किसका भाग लगाओगे 23 का, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1500 प्लस अब लगाएंगे हम 8000 में 23 का भाग, तो जब 8000 में आप 23 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 347.826। तो आप इन दोनों को क्या करोगे जोड़ लोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा, देखो 1500 में आप 347 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1847.826। अब आपके आंसर में पीछे आंसर दे रखा है 847.83, वो आपको क्या है इस डिजिट से पता चलेगा। ये डिजिट क्या है 4 से ज्यादा है तो इसके आगे वाले डिजिट को क्या करते हैं प्लस करके लिख लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1847.83, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1847.83, तो इसका बहुलक आ गया आपके पास 1847.83। अब देखो आप चौथा क्वेश्चन में यहां देखा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और यहां दे रखा है राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या। आपको भी इसमें वही माध्य और बहुलक दोनों निकालने, तो माध्य आपको निकालना है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं बहुलक। तो बहुलक सबसे बड़ा एफ ढूंढो, सबसे बड़ा एफ क्या है 10, तो इसको नाम दे देंगे F1, इसके ऊपर हो जाएगा 0 और इसकी हो जाएगा F2। अब L क्या हो जाएगा 1 के सामने वाला ये, तो ये आपका क्या हो गया L। अब आपको चाहिए इसमें H मतलब गैप, इनका गैप कितना है, इन 30 और 35 का गैप कितना है 5, तो H कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। अब रख देंगे फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो L देखो कितना आपके पास 30 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 कितना 10 में से कितना घटाना है 9, तो 10 माइनस 9, 2 F1 मतलब F1 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 10 को 2 से गुणा किया तो 20 माइनस F1 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 इंटू H कितना है गैप 5, तो देखो 30 प्लस 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1 बटे 20 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11 में से वापस 3 घटा दो कितना आ जाएगा 8, ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे 5, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में ले लो। अब 30 प्लस 5 का गुणा 1 से किया तो 5 बटे 8, तो 30 प्लस 5 का भाग लगाना है 8 में, बहुत सारों को पता नहीं चलता है भाग कैसे लगाते हैं, तो यहाँ देखो 5 में हम किसका भाग लगाएंगे 8 का, भाग नहीं जाएगा तो पहले लगा लेंगे 0 और आ जाएगा पॉइंट, फिर लगा लेंगे 0, 8 छंग 48, 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 0, 8 पंजे 40, तो ये आ गया भाग लगाने पर 0.625, तो 30 में हम जोड़ेंगे 0.625, तो आपका आंसर हो जाएगा 30.625, तो ये आपका बहुलक आ गया 30.625। अब देखिए आप इसका पांचवा क्वेश्चन में भी आपको बहुलक निकालना है, तो बनाए गए रन दे रखे और यहाँ दे रखी बल्लेबाजों की संख्या। तो एक बार पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 बटे वे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। चलो आप बताओ जल्दी से F1 क्या होगा, तो ये तो आपकी क्या होती है यहाँ पे बारंबारता हो जाती है F,
तो सबसे बड़ी एफ क्या है 18, तो जो सबसे बड़ी होती है वो हो जाती है आपकी F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2, और F1 के यहाँ पे जो लिखा होता है ये आपका हो जाता है L, और इनका जो गैप होता है वो क्या हो जाएगा आपका H। H बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका अंतर कितना दे रखा है 1000, H कितना हो गया 1000, वैल्यू रखते हैं L कितना है आपके पास 4000 प्लस F1 माइनस F0, 18 में से क्या घटाना है 4, ये 4 लिखा हुआ है, 18 माइनस 4। अब F1 को किससे गुणा करना है 2 से, तो F1 कितना है 18, 18 को 2 से गुणा करके 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू H, गैप कितना है यहाँ पे 1000। तो देखो 4000 प्लस 18 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14/20, इन दोनों को जोड़ लो पहले, तो 9 और 4 13, 36 में से कितना घटाओगे 13, तो ये आ जाएगा 23 इंटू 1000। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4000 प्लस आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14,000/23, तो 4000 प्लस अब हम लगाएंगे 14,000 में हम किसका भाग लगाएंगे 23 का भाग लगा लेंगे, तो जब हम 14,000 में 23 का भाग लगाएंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर वो आएगा 608.695। अब इसमें ये जोड़ लेंगे, तो आप इसको जोड़ोगे 4000 में 608.695, तो ये हो जाएगा 4608.695। तो इसका जो बहुलक है वो बहुलक कितना आ गया आपके पास 4608.695। आप देखोगे आंसर शीट में पीछे आ रहे हैं 4608.7, तो वही अगर एक डिजिट में आंसर दे रखा है तो इसके आगे वाला डिजिट देख लो, इसके आगे वाला डिजिट क्या है एक ही डिजिट में पीछे, इसके आगे वाला क्या है ये वाला डिजिट आप देखोगे तो 4 से ज्यादा है तो आगे वाला एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4608.7। ये देखोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है 20 की, तो इसको दे दिया F1, इससे ऊपर F0 हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा F2, और F1 के सामने क्या हो जाएगा आपका ये L। अब H यानी कि इनका गैप कितना आप देखो 10 का, तो H जो है वो H कितना हो गया आपके पास 10। अब रख देते फॉर्मूले में वैल्यू, तो L कितना है आपके पास 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना 20 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 2F1, तो 20 को गुणा कर लेंगे 2 से 40 माइनस 12 माइनस 11, और H कितना आपके पास 10, तो 40 प्लस 20 में से आप 12 घटाओगे तो 8, 40 में से 12 और 11 इन दोनों को जोड़ लो पहले, फिर 40 में से घटा दो, 12 और 11 तो 23, तो 40 में से 23 जाएगा तो 17, और इधर कितना आ रहा है ये 10, तो इन दोनों का कर लेंगे यहाँ पे गुणा, तो देखो 40 प्लस 8 का 10 से गुणा करोगे तो 80 में हम किसका भाग लगाएंगे 17 का, 80 में आप 17 का भाग लगाओगे तो ये यहाँ पे लगा देते हैं, छोटा सा भाग है तो 80 में आप लगा लो 17 का भाग, तो 17 चौक 68, आप घटाओगे तो 12 पॉइंट लगा के 0, तो 17 7 होता है 119, फिर 1 बचेगा पॉइंट लगा हुआ है तो क्या कर लेंगे 0, भाग नहीं दे रहा तो 1 और 0 आ जाएगा, तो आपको पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखने इसमें आंसर, एक और लिखना है तो ले लो, 17 पंजे 85 हो जाएगा, तो आप भाग लोगे तो ये आ जाएगा 4.705, तो आप इसको जोड़ोगे तो 40 में 4 जोड़ोगे तो 44.705, और अगर इसको 2 डिजिट में लेके आना है तो 44 पॉइंट, ये 4 से बड़ा है तो इसके आगे वाला एक प्लस हो जाएगा, इसका बोलो कितना आ जाएगा 44.71, फिर अगर 2 डिजिट तक की लिखोगे तो 44.70,